Okay, so this is your second question of the applications to the Laplace transform, right? So just read the question, चाहे दो तीन बार read करना पड़े, boundary conditions आपको बनानी आनी चाहिए. So the question says a bar of the length L is at constant temperature U naught at T is equal to 0, the end X is equal to L is suddenly given the constant temperature. देखिए boundary conditions हम साथ साथ भी बना सकते हैं. पहले they have said is at constant temperature U naught, right? So इसका मतलब U all the complete पूरी की पूरी length bar की initially is at constant temperature U naught. Then they have said at T is equal to 0, the end X is equal to L. So first of all the major difference जो पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के बीच में है कि ये आपने फाइनाइट बार की बात कर रहे हैं हम. इनिशियल वाज इनफाइनाइट, हियर इट इज द बार ऑफ द लेंथ L. और उसने क्या किया है, एट t is equal to 0, the end x is equal to L is suddenly given the temperature that is U1. ये आ गई हमारे पास सेकंड कंडीशन. एंड x is equal to 0 is insulated. So देखिए insulated का मतलब क्या होता है कि वहां से कोई हीट बाहर नहीं जा सकती, कोई हीट फ्लो एस्केप नहीं कर सकती. So that means अब U अगर हमारे पास U represents the temperature, तो इसका मतलब there will be no change. That means curly U by curly x at t is equal and x is equal to 0 is 0. और इसको अगर मैं सिंपल लिखना चाहूं तो दिस विल बी यू एक्स डेरिवेटिव किस पॉइंट पे इंसुलेटेड है, 0 पॉइंट पे. एट एनी टाइम टी देयर इज नो हीट फ्लो, सो नो चेंज, दैट मींस डेरिवेटिव इज 0. सो बच्चे ये हैं आपके पास सबसे पहले बाउंड्री कंडीशंस. इन टोटल को हम मार्क करेंगे इसको एज अ 1, राइट. अब नेक्स्ट देखिए आगे सेकंड है. सेकंड हम इसको अब सॉल्व करेंगे. सो ये हो गई हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस, राइट. अब नेक्स्ट हमारे पास काम क्या है कि अब आप इक्वेशन उठाएंगे. इक्वेशन इज क्लियरली हीट इक्वेशन इन दिस. सो यू हैव हीट इक्वेशन क्या होती है, करली यू बाय करली टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ करली टू यू बाय करली एक्स स्क्वायर. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन. सो नाउ अप्लाइंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, Laplace of curly u by curly t is equal to k times of Laplace of curly to u by curly x square, right. ये हमने लगाया. अब इसका लैप्लेस कितना है, एस यू बार माइनस यू एक्स जीरो इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डी टू यू बार बाय डी एक्स स्क्वायर. सो दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम याद रखेंगे. अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे. वैल्यू है एस यू बार माइनस यू नॉट इज इक्वल टू, yeah. Now so you can see we have shifted from partial differential equation to ordinary differential equation. This will mean u bar by x square minus s u bar is equal to minus u naught, या फिर माइनस यू नॉट बाय के. ये आ गया हमारे पास. दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन. अब यू कैन सी दिस इज ऑर्डिनरी, राइट. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2. और इसका हमारे पास जो कंबाइंड सोल्यूशन होगा दैट विल कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर एज वेल एज पर्टिकुलर इंटेग्रल. सो वो अब हम निकालेंगे. इसमें देखिए जो एक और चीज ध्यान रखने वाली है, डेफिनेटली हमारे पास आएगा डी स्क्वायर माइनस एस बाय के इज इक्वल टू 0. सो डी इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एस बाय के. ये है हमारे पास, ठीक है. सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखो, अदरवाइज हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, यू हैव
अदरवाइज हमारे सोल्यूशन होना चाहिए e रेज टू पावर अंडर रूट एस बाई के एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस एस बाई के एक्स। बट बिकॉज हमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चाहिए और हमें देखिए ये भी पता है कि हाइपरबोलिक कॉस हमें कैसे डिफाइन होता है, दिस इज e रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स बाय 2 और हाइपरबोलिक साइन हमारे पास डिफाइन होता है। सो दिस मीन्स वी विल नॉट यूज e रेज टू पावर, उसकी बजाय हम हाइपरबोलिक कॉस और साइन यूज करने लगे हैं। सो देयरफॉर जो कंबाइंड सॉल्यूशन होगा दैट विल बी u xs, this will be a hyperbolic cos एंड साथ में आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल d square minus s by k of minus u naught by k. So therefore ओके नाउ यू कैन सी कि d को हम 0 पुट करेंगे बिकॉज e रेज टू पावर 0 है। सो यहाँ आ गया हमारे पास प्लस u नॉट बाय s।